हो गया, चलिए मिटाता हूं। देखिए ये हमारा इंडिया है, बस इतनी जरूरत हमको है। यहां पे हमारा क्या है, उड़ीसा है। एक यहां पे है कौन सा रीजन, दक्षिण तटीय, सॉरी पूरब तटीय, पूरब तटीय रेलवे जोन कहां पे है, भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर, ठीक, भुवनेश्वर में है पूर्वी तटीय रेलवे जोन। फिर हमारे यहाँ पे असम है, असम बस एक ही रेलवे जोन यहाँ पे है, बाकी यहां तक अभी हमारा रेल कनेक्टिविटी नहीं हुई है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी अभी हमारी नहीं हुई है, असम तक ही हमारा रेल मार्ग जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे गुवाहाटी है, क्या है, गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है, असम में है, असम में है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, क्या है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व रेलवे जोन, ठीक, लिख लीजिए। फिर एक यहां पे है आंध्र प्रदेश में दक्षिण तटीय, दक्षिण तटीय, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन कहां पे, आंध्र प्रदेश में है, कहां पे, आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप लोग कहीं से भी इंडियन मैप का क्वेश्चन पूछिए, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछिए, आपको फंसना नहीं है बस, ठीक। चलिए हो गया, देख लेता हूं मैं, आप लोग को दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं परमाणु संयंत्र ऊर्जा, ठीक, परमाणु संयंत्र कहां कहां पर है, ठीक ना। जैसे एटॉमिक रिएक्टर प्लांट कहां कहां पर है, परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र कहां कहां पर देखते हैं, नरौरा, रावत भाटा, ठीक, यहां पर राजस्थान है, काकरापारा, तारापुर, कैगा, कलपक्कम, कड़कुलम, कड़कुलम, ठीक, लिख लेते हैं। पहला नरौरा कहां पर है, यूपी में है, रावत भाटा, रावत भाटा राजस्थान, तीसरा काकरापारा, गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक, कैगा, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम, कलपक्कम तमिलनाडु,
सातवां कड़ककुलम, कड़ककुलम कहां पर है? कड़ककुलम का तमिलनाडु में ही है। लिख लीजिए। कोई दिक्कत? नरौरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, उसके बाद कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, कड़ककुलम तमिलनाडु। कड़ककुलम का एक नाम और है इंदिरा गांधी रिएक्टर, उसका नाम क्या हो गया? इंदिरा गांधी रिएक्टर। इसको लिख लीजिए, इसका नाम क्या हो गया? इंदिरा गांधी रिएक्टर, इंदिरा गांधी रिएक्टर। ठीक, नोट कर लीजिएगा। आज मैं लगभग सोचता हूं पूरा खत्म को, लास्ट में आप लोग का बचेगा क्या? बंदरगाह बचेगा और नदी बचेगी। ठीक, और मेरे हिसाब से कुछ बचने वाला है नहीं। डैम परियोजनाएं देखेंगे हम लोग, वो भी देखेंगे, धीरे धीरे खत्म कर देंगे हम। कोशिश रहेगी, क्योंकि इतने कम समय में जियोग्राफी पूरा खत्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश रहेगी कि आपको इंपॉर्टेंट चीज दिया जाए, लेकिन आप लोग जो पढ़ेंगे वो हमेशा के लिए रहेगा, ना कि सिर्फ यूपीपी के लिए रहेगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, मैं इसका वादा करता हूं आपसे। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाना है, नहीं जाएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी। चलिए, मत कहिएगा आप लोग कि पूरा टोटली फंसेगा। हाँ, 90% क्वेश्चन फंसेंगे यहां से, 100% गारंटी मैं नहीं लेता, 90% क्वेश्चन फंसेंगे, इतनी गारंटी लेता हूं। चलिए, हो गया आपका? मिटा दो। चलिए, अब हम लोग देखेंगे समुद्री सीमा को मापते कैसे हैं। मान लीजिए भाई साहब, ये हमारा भारत हुआ, ठीक, यहां समुद्र है ना, और कि समुद्र में कुछ निकलेगा, यहां पे कोई आएगा, कितनी भारत की सीमा है कितनी नहीं है, उसका निर्धारण कैसे होगा? जैसे भाई क्या है कि हम लोग भारत की सीमा जैसे निर्धारित कर लेते हैं ना कि भाई ये हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर कोई हमारी इजाजत बिना नहीं आ सकता। उसी तरह हमारा समुद्र भी तो कुछ है स्पेशल में, कि कितनी दूरी तक हमारी इस पे सीमा है, यहाँ पे कुछ निकलेगा तो इस पे अधिकार, हमारे यहाँ पे सोना निकला, पेट्रोल निकला, डीजल निकला, जो भी निकला, इस पे किसका अधिकार होगा और किसका अधिकार नहीं होगा। इस क्षेत्र में अगर आतंकवादी आ गए पानी के रास्ते, इस पे किसका अधिकार होगा? वो किसकी इजाजत के बिना यहाँ पे आएंगे, किसकी इजाजत के बिना नहीं आएंगे। हो न सके कोई यहाँ पे आगे भारत की निगरानी करने लगे, तो इन सब के लिए क्या किया गया? भारत को एक रेखा दे दी गई कि हाँ, इतनी दूरी तक आपका और इतनी दूरी तक आपका नहीं है। ठीक, जैसे आपके घर के सामने जब द्वार होता है ना, द्वार बड़ा, फिर सड़क आ जाता है, तो रहता है ना कि हाँ यहां तक कोई आ रहा है तो उसको नहीं बोलना है, इसके इधर कोई आएगा अपने दरवाजे पर तो उसको बोलना है भाई क्यों यहाँ पे आए। सेम टू सेम प्रोसेस यही पे लगता है। ठीक, तो हम लोग समुद्र को जब मापते हैं तो किसमें मापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। किसमें मापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। लिखिए, 1 नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल, नॉटिकल हिंदी इंग्लिश दोनों नॉटिकल रहेगा, मील बराबर 1.852 किलोमीटर।
1.852 किलोमीटर, मतलब एक नॉटिकल में हमारा इतना किलोमीटर होगा, लगभग 2 किलोमीटर। एक मोटा मोटी देखते हैं हम लोग, क्या 2 किलोमीटर लगभग। लिखिए, हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा रहा हूं, हमारा शब्द आप समझिए। वीडियो चल रहा है आप लोग का? हाँ जी चल रहा है, चलिए देखिए। अब क्या है, भारत की तो ऐसे 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 है ना, कटा पटा कहीं है। देख हम लोग क्या करेंगे, सीधी सीधी बेस लाइन खींचेंगे। होता नहीं कि फॉर्मेट खींच लेते हैं कि हाँ भाई साहब चलिए ये भारत की बेस लाइन है, लगभग मान लीजिए ये बेस लाइन है। यहां से 12 नॉटिकल मील, क्या 12 नॉटिकल मील, फिर यहां से 24 नॉटिकल मील और मिल गया, ठीक। फिर यहां से लगभग 200 नॉटिकल और मिल गया, ठीक। ये हमारा 12 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल, ये हमारा 24 नॉटिकल। लिखिए 12 नॉटिकल और 24 नॉटिकल। हो गया। ये हमारा देखिए बेस लाइन है ना, ये हमारा बेस लाइन, हमने एक फॉर्मेट खींचा था ना कि हमारा भारत से लगभग सीधी रेखा, जैसे क्या है ऐसे 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 कोई टेढ़ी रेखा है, हम भी बेस लाइन खींचे ना, कैसे खींचेंगे, हाँ यार चलो ये बेस लाइन हमारा हो गया, टूटा फूटा है ये, चलो हमारा यहां से बेस लाइन हो गया, ठीक, इसको बेस लाइन मानेंगे। तो इसी तरह फॉर्मेट खींचेंगे बेस लाइन का, ठीक ना। इधर भी मैं सेम टू सेम वही प्रोसेस इधर भी होगा, ठीक। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील जो है, इससे भारत का पूरा अधिकार रहेगा। क्या रहेगा? पूरा अधिकार रहेगा। कोई बिना इजाजत के यहां पर जहाज नहीं जा सकता। अगर ये जहाज लेकर आ रहा है, चाहे पानी वाली जहाज हो, चाहे ऊपर का वायुयान हो, उसे मारकर गिराया जा सकता है, उससे कोई परमिशन नहीं लेना है। समझ आ रहा है? जैसे भाई आपके दरवाजे पे कोई आ गया बिना पूछे, धक्का दे दो, मार दो, कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना कि भाई साहब क्यों मार रहे हो। सेम टू सेम ही है कि अगर 12 नॉटिकल मील के अंदर कोई भारत से बिना इजाजत के अंदर आ जाता है तो उसे भारत गिरफ्तार कर सकता है, उसे मार सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार वो कर सकता है। 12 नॉटिकल मील बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील पर भारत का पूर्णतः कब्जा होता है। क्या होता है? पूर्णतः अधिकार होता है, ठीक। फिर 24 नॉटिकल मील क्या है? 24 नॉटिकल मील, मान लीजिए आपके घर में प्रवेश लेना है, ठीक। तो बाहर आपके पहले आएंगे हम, तो आपसे पूछेंगे कि हम अंदर आ जाएं क्या? तो क्या हो गया? इजाजत ले रहा है आपसे। तो आप मान लीजिए आपका क्या, ठीक भाई घर में आने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, दो दबाओ। सपोज दैट मैं समझाने के लिए बात बोल रहा हूं, ऐसा कोई थोड़ी घर में आने के लिए पैसा मांगता है, लेकिन हाँ मैं समझाने के लिए बात बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या होता है? टोल टैक्स लिया जाता है किसी भी जहाज को इसके अंदर आने के लिए। मान लीजिए यहां कोई जहाज आना चाहता है, भारत से इजाजत तो लेना ही पड़ेगा, साथ में उसको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। टोल टैक्स देकर यहां आ सकता है। मतलब यहां पे आने के लिए टोल टैक्स नहीं, यहां तो सीधे पूरा इजाजत, पूर्ण तरीके से इजाजत चाहिए। लेकिन यहां से अंदर आने के लिए इसके अंदर जब आएगा तो भाई साहब पैसा लेके अंदर आएगा, बिना टोल टैक्स के अंदर नहीं आ सकता इसके, ठीक। और यहां पे कोई अगर गलत गतिविधि कर भी जा रहा है, पाया जा रहा है, तो उसको यहां पे वार्निंग दिया जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो यहां पे उसको मार दिया जाएगा। 12 नॉटिकल मील के अंदर कोई भी कानून नहीं लगेगा, ठीक।
समझ में आया आपको? 24 नॉटिकल मील और 12 नॉटिकल मील, इसको क्या बोलेंगे? संलग्न क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? संलग्न क्षेत्र। अभी मैं लिखवा रहा हूं उसको, ठीक। फिर देखिए 200 नॉटिकल मील, मान लीजिए आपके दरवाजे से कुछ दूरी पर एक पेड़ आ गया आम का। अब भाई साहब उस पे आम जब लगेगा तो अधिकार किसका होगा? आपका। किसका अधिकार होगा? आपका अधिकार। आप अधिकार जमाते भी हो, भाई साहब मेरे दरवाजे पर है, भाई मेरा पेड़ है। तो यहां पे कोई भी खनिज मिलता है, कोई भी तेल मिलता है, कुछ भी, इस पे अधिकार किसका होगा? भारत का। तो इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। क्या? इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव जोन। और मुझे हिंदी इसका नहीं मालूम है, ठीक। आप लोग गूगल करिएगा, उस पर इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव जोन डालिएगा, हिंदी आ जाएगा। कोई दिक्कत? लिख दे। चलिए वीडियो एक बार देख लेता हूं, चल रहा है आप लोग का, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 12 नॉटिकल मील पर, 12 नॉटिकल, भारत का क्या होगा? पूर्ण बेस लाइन से। कितने? बेस लाइन से। यहां पे लिख लीजिए बेस लाइन, बेस लाइन से, बेस लाइन से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील पे भारत का पूर्ण अधिकार। चौबीस नॉटिकल मील तक, 12 से 24 नॉटिकल का क्या बोलेंगे? संलग्न क्षेत्र। संलग्न, संलग्न क्षेत्र, ठीक। यहां पे टोल टैक्स लेगा भारत। क्या लेगा? टोल टैक्स। बिना टोल टैक्स के अंदर नहीं आने देगा। और 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील से क्या? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव जोन, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। यहां पे कुछ भी मिलेगा, चाहे सोना, चांदी, तेल, कुछ भी मिलेगा, उसमें अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। नोट कर लीजिए इसको। और जब 200 नॉटिकल के बाद अंतरराष्ट्रीय कानून लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय कानून। फिर वो याद हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां पे, ठीक। चलिए हो गया। और ये क्या डालिएगा? समुद्री सीमा डाल दीजिएगा। क्या डालेंगे? समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। हो गया? मिटाता हूं। भारत का पूर्ण अधिकार, यहां पे टोल टैक्स लेगा, यहां पे कुछ भी मिलेगा भारत का होगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? चलिए मिटाता हूं। और लोग समुद्री तट देखते हैं। क्या देखेंगे? समुद्री तट। ठीक। यहां पे हमारा गुजरात है। क्या है? गुजरात। गुजरात के तट को क्या बोलेंगे? समुद्री तट, समुद्री तट। देखिए गुजरात,
क्या बोलेंगे गुजरात के तट को? काठियावाड़ का तट, काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ तट। ठीक हो गया। महाराष्ट्र के तट को, क्या? महाराष्ट्र के तट को मुंबई के तट को या महाराष्ट्र के तट को क्या बोलेंगे हम लोग? कोंकण। क्या? कोंकण, कोंकण या सह्याद्री, सह्याद्री। फिर यहां कर्नाटक आ जाता है। क्या आता है यहां से नीचे? कर्नाटक। कर्नाटक के तट को क्या बोलेंगे? कर्नाटक। कर्नाटक के तट को क्या बोलेंगे? किनारी। क्या बोलेंगे? किनारी, किनारी, किनारी के तट। फिर इसे क्या बोलेंगे? केरल के तट को, केरल के तट को मालाबार तट। क्या? मालाबार, मालाबार तट। क्या बोलेंगे? मालाबार तट। देखिए, फिर उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलेंगे? कोरोमंडल का तट। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल। लिखिए पहले इसको, नीचे लिखिएगा क्या? तमिलनाडु, नाडु के तट को क्या बोलेंगे? प्लस आंध्र प्रदेश भी हल्का सा आ जाता है। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल, कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। लिखिए, हो गया। फिर यहां देखिए, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। इसको हो गया तो मैं मिटाता हूं। उत्तरी सरकार का तट। क्या? उत्तरी सरकार कहां पे है? उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक। और इसमें क्या जाता है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आ जाता है। इसको क्या बोलेंगे? उत्कल तट, उत्कल, उत्कल तट। क्या बोलेंगे? उत्कल तट। इसमें उत्कल तट में कौन सा आएगा? उत्कल तट। उत्कल तट में आ जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा। ठीक। आई होप आप लोग इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देखिएगा। जो ना समझ में कमेंट करिएगा, उसका जवाब आप लोग को जरूर दिया जाएगा। अगर आप लोग यूपीपी के लिए स्पेशल नोट्स चाहते हैं तो मेरे ग्रुप नंबर पर कांटेक्ट करिए, ज्वाइन करिए उसको, और आपको वहाँ पर नोट्स दिया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू, गुड नाइट।